जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर। अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया था मोदी को यूक्रेन दौरे के लिए आमंत्रण। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक पर आईएनडीआईए से ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन की राहें अलग। सुरजेवाला ने कहा, अगर कोई साथी अपने राज्य का पक्ष रखना जाना चाहे तो क्या बुराई है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ की चुनौतियों और विकास योजनाओं पर करेंगे चर्चा। आज दिल्ली में होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी मीटिंग। यूपी बीजेपी में जारी खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। यूपी सदन में कई घंटे तक हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक। पीएम मोदी से मिली अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल। एक्स पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीर लिखा, महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यूपी बीजेपी में मची खींचतान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अजय राय बोले, ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और यहां दिल्ली के इशारे पर काम हो रहा है। राज्यसभा में किसान के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भड़के सभापति जगदीप धनखड़। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टोकने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सदन से बाहर निकाला गया। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई से भड़की प्रियंका गांधी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू को बताया बर्बर। समर्थन देने वाले पश्चिमी देशों पर बोला हमला। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। शहजाद पुनेवाला ने कहा, इजरायल ने हमारा कारगिल युद्ध में साथ दिया था। अग्निवीरों को लेकर कई राज्यों का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में मिलेगी प्राथमिकता। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। पॉस्को केस में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आ सकता है फैसला। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक शांति धारीवाल ने विधानसभा में 3 बार कहे अपशब्द। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिणी किया गया। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने जिले का नाम बदलने की मंजूरी दी। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात को देखते हुए घाटों पर एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी तैनात। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पुलिया पार करते समय अचानक सैलाब में फंसी छात्रा। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ से आफत। पूरे जिले में भरा 5 से 7 फीट तक पानी। बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र रूप। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश। लगातार बारिश से जिले के 20 सड़कें बंद। सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा। बारिश के बाद भी दिल्ली में बुरी हालत में यमुना नदी। यमुना में दिख रहा है झाग का अंबार। मानसून में सर्दियों की अपेक्षा यमुना में ज्यादा झाग। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि। पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल पार करने की कोशिश। आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को बचाया। हापुड़ में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार युवक नाले में गिरा। रस्सी की मदद से लोगों ने युवक को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज बहाव में बह गया ऑटो चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला। गुजरात के निवाड़ी में मूसलाधार बारिश की वजह से भरभराकर गिरा मकान। 2 बच्चे और एक महिला मलबे में दबे। वर्ली के स्पा सेंटर में हुए मर्डर केस से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। फिल्म गजनी की तरह मृतक ने शरीर पर गुदवा रखे थे दुश्मनों के नाम। कातिलों तक पहुंची पुलिस। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी की साजिश नाकाम। सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में पाकिस्तान से आए ड्रोन से हथियार और बारूद बरामद। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कराया नरसंहार। बन्नू में निर्दोष प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश। सेना की गोलीबारी में 20 लोगों की गई जान। पंजाब के अमृतसर सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। मोबाइल फोन, पाकिस्तानी पहचान पत्र, एक पेन ड्राइव और रुपए बरामद। जम्मू के पुंछ में राज्य जांच एजेंसी ने एक फरार आतंकी की संपत्ति को कुर्क किया। कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद लियाकत पर कार्रवाई।
आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर बोला हमला का कश्मीर घाटी में बेहतर हुए हालात से पाकिस्तान बौखलाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। घर वापसी अभियान के तहत अब तक 853 नक्सली समाज के मुख्य धारा में लौट चुके हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पताल में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। सरकार और एचसीएमएसए के बीच हुई बातचीत के बाद काम पर लौटे सभी डॉक्टर। आज से 2 दिन के दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अंबाला, रोहतक, भिवानी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की करेंगी शुरुआत। मुंबई के शिवडी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। युवक ने गंवाया अपना एक हाथ और एक पैर। मुजफ्फरनगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। ज्वेलरी के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ट्रकों से डीजल चुराने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश को लगी गोली। हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी मामले में सीबीआई की रेड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी के आरोप में 47 लोग गिरफ्तार। एफबीआई और इंटरपोल की मदद से बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। मुंबई में सिद्दप्पा हत्याकांड में सनसनीखेज पर्दाफाश। मृतक के शरीर पर बने टैटू से हुई कातिल की पहचान। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई और रोहित गुदारा की मुश्किलें बढ़ी। मकोका कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में बनी T20 टीम आज खेलेगी अपना पहला मुकाबला। पलेक्केले स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। 117 भारतीय खिलाड़ी समेत 10,000 से ज्यादा एथलीट होंगे शामिल।